दरभंगा के पोलो मैदान में राजद के द्वारा कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन को लेकर कार्यकर्ताओं का जत्था हुआ रवाना। लहरियासराय के पोलो मैदान में राजद का हुआ कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन। अपहरण शराब कारोबार से जुड़ा है मामला। पंडा सराय घुमती से पुलिस ने 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। दरभंगा नगर निगम प्रशासन ने वार्ड नंबर 30 से हटाया अतिक्रमण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम WIT की छात्राओं को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने बहुराष्ट्रीय कंपनी में चयनित होने पर दिया रोजगार पत्र। युवा समागम सह युवा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में दरभंगा जिला से सैकड़ों की संख्या में युवा होंगे शामिल। प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। दरभंगा के प्रेक्षागृह में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने सेक्टर पदाधिकारियों के साथ की ब्रीफिंग, दिए कई दिशा निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुधवार को दरभंगा के कहुआ गुमती से सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ताओं का जत्था दरभंगा के पोलो मैदान में होने वाले राजद कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन को लेकर रवाना हुआ, जिसमें राजद कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उमंग दिखा। दरभंगा पोलो मैदान में जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसी को लेकर के हम सभी राजद के साथी, युवा राजद के साथी, छात्र राजद के साथी आज सड़क पर उतरे हैं और उस कार्यकर्ता संवाद में हम लोग अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ में उस सभा को सुनने का और सभा में संबोधित करने का। अभी हम लोग काफिला जो है बेला दुला कौवा गुमती वार्ड नंबर 3 से हम लोग पैदल यात्रा करके और अभी दोनार गुमती पर है। अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, कर्पूरी चौक होते हुए पोलो ग्राउंड में जाएंगे। हम लोग के जो अभिभावक, गार्जियन और बिहार सरकार के मंत्री इजलाल मंसूरी साहब और जनाब अब्दुल वारिस सिद्दीकी और भोला यादव जी और भी विधायकगण, सभी लोग वहाँ हम लोग को संबोधित करेंगे और हम लोग उनका सुनेंगे और अपना विचार विमर्श रखेंगे और 2024 और 25 के चुनाव को जीतने का जो भी रणनीति होगा हम लोग तय करेंगे आपस में बैठ कर। यही कार्यकर्ता मीटिंग है, वहाँ हम लोग यहाँ पे पैदल यात्रा चलेंगे। दरभंगा लोकसभा सीट की तैयारी की समीक्षा और सर्वे रिपोर्ट जानने के लिए पटना से 8 विधायक और 1 मंत्री और 1 पूर्व मंत्री की टीम दरभंगा के पोलो मैदान स्थित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पहुंची। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए राजद जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव ने कड़ी मशक्कत कर 50,000 लोगों को जुटाने का ऐलान किया था, जिसे पूरा किया। इस कार्यक्रम को लेकर नेताओं में काफी दिनों के बाद जोश और उमंग दिख रहा था। सभी इस बार चुनाव में राजद की सीट को बरकरार रखना चाहते हैं। सोनेटी रंजन दास जी, हम लोग का अभिभावक गुलाम हुसैन चीना साहब, सैनिक प्रदेश के अध्यक्ष जावेद अफाक जी, आज बहुत ही ऐतिहासिक पल है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के दिल के धड़कन, बेरोजगारों के अरमान, युवा नेतृत्व बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर सभी जिलों में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसी के तहत आज हम लोग दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में पहुंचे हैं, जिसमें हम लोग की मुख्य मुद्दा जो हम लोग महागठबंधन की सरकार जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, उस चीजों से हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं, ताकि यह संवाद गांव-गांव और गली-गली में लोगों के बीच में जाए
दरभंगा पुलिस ने पंडासराय गुमती के पास से 2 व्यक्ति के साथ स्कॉर्पियो को बरामद किया है। दोनों तारालाही का रहने वाला है। पुलिस इस मामले में 3 और की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कहा जाता है कि पकड़े गए अपराधी शराब कारोबारी और हीरा व्यवसाय से इसका संबंध कारोबार को लेकर भी है। सिटी एसपी सागर कुमार झा ने जानकारी देते हुए कहा कि तौर ओपी क्षेत्र अंतर्गत खैरा ग्राम के भनहर पुल के पास कल संध्या करीब 6:30 बजे एक फिरौती हेतु अपहरण की घटना घटित हुई थी, जिसपे एक अज्ञात स्कॉर्पियो पर बैठे कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा विवेक कुमार महतो पिता राम सोगारत महतो, जो कि अपने कुछ साथियों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जाने के क्रम में अपराध कर्मियों द्वारा धक्का दे करके उन्हें गिराया गया और उसके बाद विवेक महतो को अपहरण कर लिया गया था। बाकी जो इनके 2 साथी थे वो भागने में सफल रहे थे। इसके बाद उनके परिजन को फ़ोन करके 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी और यह सूचना थाना को जैसे ही प्राप्त हुई परिजन के द्वारा अपहृत के, तो इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा के द्वारा वायरलेस के माध्यम से दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा बुधवार को वार्ड नंबर 30 में अतिक्रमण हटाया गया। करीब 10 से अधिक मकान को तोड़ा गया। यह वह मकान था जो सड़क के किनारे अधिक कर बनाया हुआ था और सड़क को अतिक्रमित किए हुए थे। ऐसे मकानों को नगर निगम प्रशासन के द्वारा मापी कराई गई। तो हमारे ऊपर कोई नोटिस नहीं है, हमारे मकान को गिरा दिया, कोई टाइमिंग नहीं दिया जो है कि हाँ भाई चले रोड के उसमें लेंगे तो गिरा देंगे, कोई टाइमिंग नहीं दिया जो है। अच्छा, और मकान को जो तोड़ा गया है, और मकान को तोड़ा गया और मकान वाला केस के अंदर भी गया हुआ है जो है। अच्छा, नगर निगम में नोटिस दिया हुआ है, दरखास्त भी दिया हुआ है जो है। कब दिया आप लोग दरखास्त? नहीं दिया है, कई बार दिया है जो है। क्या कहना है आप लोग का? कहना ये है कि इंसाफ सबके लिए बराबर है, अमीर हो या गरीब हो सबके लिए इंसाफ बराबर है। अगर तोड़ना है तो सबका तोड़िए, वरना किसी का नहीं तोड़िए। तो बहुत लोगों का टूटा है, बहुत सारे लोगों का नहीं टूटा है, पैसा लेके कंप्रोमाइज किया है। कौन कंप्रोमाइज किया है? जो ठेकेदार है, जो लघुआ भगुआ जो कर रहा है वो करता है जो है। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 30 है। आज की शिकायत आप कहाँ करेंगे? हम इसको रिंकू को जाके कर रहे हैं, वार्ड नंबर 30 के काउंसलर को जा रहे हैं करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद हुआ। ये कौन सा जगह है? ये मोहल्ला राजटोली है। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय में बहुराष्ट्रीय कंपनी में चयनित छात्राओं को रोजगार पत्र वितरित किया। बता दें कि संस्थान के द्वारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयास के फलस्वरूप बहुत सारी प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे एक्सेंचर एवं इन्फोसिस ने WIT में छात्राओं का चयन प्रक्रिया करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस सिलसिले में चल रहे चयन प्रक्रिया का परिणाम अब धीरे धीरे आने लगा है। Placement offers also, such as Infosys, and we are trying all together to get more companies in our college. Good afternoon, sir. And I'm Sonali from Dr. APJ Abdul Kalam Women's Institute of Technology, where I got placed in Accenture for Associate Software Engineer post, and I am glad that our faculty and our college gives us such an opportunity to entry in this exam, and we have also opportunity that many companies, multiple companies are coming to our college right now. So we are so thankful and grateful for this opportunity. We will try our best to appear in other exams as well. Thank you so much. बुधवार को दरभंगा सकरी NH 57 पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक होटल के सभागार में की गई प्रेस वार्ता। इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता भाजयुमो जिला अध्यक्ष बालेंदु झा ने की, जहां उन्होंने कहा कि 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित होने वाले युवा समागम सह युवा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में जिले के सभी विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में युवाएं कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरभंगा जिला से 500 से 1000 के बीच में करीब 1000 युवा साथी 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम लोग युवा समागम में
जाने की तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न विधानसभा से अपने अपने साधन और बस की भी व्यवस्था की गई है। उससे युवा साथी और युवा जनप्रतिनिधिगण पटना 12 तारीख को जाएंगे। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए प्रतिनियुक्त किए गए दरभंगा के सभी सेक्टर पदाधिकारी को लोकसभा आम निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त संपन्न करवाने हेतु दरभंगा प्रेक्षागृह में 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन ने की। प्रशिक्षण के प्रारंभ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए बताया गया कि चुनाव की तिथि से 6 माह पूर्व ही चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए सेक्टर पदाधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में तैयारी प्रारंभ कर दी जाती है और यह आवश्यक भी है क्योंकि प्रेस नोट जारी होने के बाद बहुत कम समय मिलता है। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय प्रवासियों की हिंदी सेवा विषय पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार ने कहा कि हम हमेशा हिंदी की सेवा में नत हैं। जब हम प्रवासी साहित्य की चर्चा करते हैं तो महात्मा गांधी को याद करना लाजमी है। प्रवासी हिंदी लेखन पर उनके द्वारा अफ्रीका में किए गए आंदोलनों का गहरा प्रभाव पड़ा है।